एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का एडिशन। बेटा इसमें रूल क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं कि इसमें तीन रूल है। पहला रूल है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला रूल क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये रूल क्या कहता है उससे पहले देखते हैं, फिर हम समझेंगे इसे। बेटा इस रूल में होता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेम सेंस। ये इंपॉर्टेंट है। सेम सेंस का मतलब होता है बेटा, सेम सेंस का मतलब होता है, हाईलाइट कर देता हूं, सेम सेंस का मतलब हुआ है, आपको इधर लैंग्वेज लिख देता हूं ब्रैकेट में, कि हेड ऑफ वन वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहां लिखता हूं वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सेम सेंस में है। देन देयर resultant will be represented, then their resultant will be represented by third side, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? थर्ड साइड ऑफ अपोजिट सेंस, थर्ड साइड इन अपोजिट सेंस, ये लॉ होता है अपोजिट सेंस। बेटा ए लॉ है। अब इस लॉ को आप समझ नहीं पाएंगे, इतना अच्छे समझ नहीं पाएंगे, इसको समझाने के लिए हमें कुछ हाईलाइट करना पड़ेगा। कहते हैं तीन वेक्टर, ट्रायंगल में तीन साइड होता है ना, तो तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर ट्रायंगल के साइड को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? टू साइड। ये क्या दिखा रहा है? टू साइड, सेम सेंस में। तो जो इसकी क्लोजिंग साइड होता है, मतलब रिजल्टेंट जो होगा, इसका जो आउटपुट आएगा रिजल्टेंट, ये क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा थर्ड साइड के बराबर होगा। लेकिन थर्ड साइड किस सेंस में होना चाहिए? इन अपोजिट सेंस। ये इसका मतलब, समझाता हूं एग्जांपल से, ये हाईलाइटेड है जो आपको याद रखना है टर्म को। इसमें हम देखते हैं कि क्या इस लैंग्वेज का क्या मतलब है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जांपल, बेटा मानता हूं कि एक साइड ऐसा है ट्रायंगल का, ट्रायंगल में तीन साइड होता है, तो एक साइड ऐसा है जिसको हमने एक वेक्टर मान लिया, एक वेक्टर। चलिए दूसरे साइड को दूसरा वेक्टर मान लिया, ध्यान से मुझे ऐसा। अब बेटा देखिए, अब तीसरा साइड ये है, तीसरा साइड ऐसे मान लेता हूँ, थर्ड साइड ऐसा है। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी वेक्टर में, ध्यान समझिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अब देखिए यहाँ पर इस वेक्टर को अगर मैं ए मानता हूँ, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको मालूम हो चुका है कल की क्लास में, नहीं समझ में आएगा यूट्यूब पे वीडियो देख लें, चैनल जो हमने आपको दिया है। ए वेक्टर बी है और ए वेक्टर सी है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि देख ए और बी सेम सेंस में है। देख इसका हेड पे इसका टेल आ रहा है और सी अपोजिट में, सी इधर है और ये दोनों इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का सम हमेशा सी के बराबर होगा, मतलब ए प्लस बी जो होगा वो हमेशा सी के बराबर होगा। यही लॉ है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए सेकेंड हम इसमें देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि वेक्टर, बेटा एक सेकेंड, कोई बच्चा वेटिंग लिस्ट में है आई थिंक। चलिए ऐड कर दिया, ऐड कर चुका हूं। आप लोग यहां देखें सेकेंड एग्जांपल,
सेकेंड देखते हैं, मान ले ट्रेंगल ऐसा है, ट्रेंगलों को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा है, ट्रेंगल बना रहा है। दूसरा वेक्टर इस तरह का है, इस तरह का साइड बना रहा है, ऐसा बना रहा है। देखिए एक के टेल पे दूसरे का हेड मिल गया। और तीसरा ऐसा है, थर्ड ऐसा है, अपोजिट है दोनों का, ऐसा है। अब लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है वेक्टर बी, और इसको लिखा गया है वेक्टर सी। तो इस बार क्या होगा देख, अब ये इसमें रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ये दोनों बी और सी सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में, क्यों, इसके हेड पे इसका टेल है, तो बी और सी का डायरेक्शन सेम है, मतलब क्लॉकवाइज में है, और ये अपोजिट है। तो जो अपोजिट होता है वही रिजल्टेंट के इक्वल होता है, मतलब इनका सम होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी का सम किसके बराबर होगा बेटा, ए के बराबर हो गया। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ। एक और वेक्टर देखते हैं, मान लेता हूं ऐसा एक वेक्टर है, एक वेक्टर बिल्कुल ऐसा है, ऐसा इधर जा रहा है। दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, ठीक है, ये सेकंड वेक्टर है। एक थर्ड वेक्टर ऐसे दे रखा है, थर्ड वेक्टर ऐसा दिया हुआ है। अब देखते हैं किसका डायरेक्शन सेम है। अब देखिए, इसको मैं मान लेता हूं कि वेक्टर ये हमारे पास है पी वेक्टर, एग्जांपल लेते हैं पी वेक्टर, इसको क्यू वेक्टर बोल दूं, इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। अब कौन किसके बराबर होगा, देखिए जो क्यू का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका है, क्योंकि इसके हेड पे इसका टेल आ रहा है। आप पी अलग है, तो इस बार मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर पी जो होगा किसके बराबर होगा, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के बराबर होगा। अगर तीनों सेम सेंस में है तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे एक एग्जांपल और मैं कंसीडर करूं कि ऐसा हो, कहीं ऐसा दिया हो, एक वेक्टर बेटा ऐसे है, छोटा सा वेक्टर मान लेता हूं, ऐसा वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर इस तरह का है, ट्रायंगल बन गया, और एक वेक्टर ऐसा है। अब देखिए तीनों का हेड मिल रहा है, इस वेक्टर को मैं ए मानूं अगर, एक वेक्टर को बी मानूं, एक इसको सी मानूं, तो तीनों एक ही सेंस में है, मतलब यहाँ अपोजिट कोई नहीं है। यहाँ लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का सम जीरो होगा, क्योंकि ये एक सेम सेंस में घूम रहे हैं। ये आपका हो गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एग्जांपल चलते हैं, इस एग्जांपल से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल में क्या है, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, समझेंगे आप। बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे अ मैन मूव, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी चल रहा है, अ मैन मूव्स 4 मीटर। एक सेकंड में देख लूं, वेटिंग लिस्ट में तो कोई नहीं है, चलिए ओके, वे 7 स्टूडेंट कनेक्टेड है। अ मैन मूव 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन and then 4 meter in east direction, in east direction, east direction, find the resultant displacement vector। क्या पूछा गया, find the resultant displacement वेक्टर, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यूजुअल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे, किस बात पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले आप बनाइए वेक्टर, एक वेक्टर कितना है, नॉर्थ में, कितना मीटर, 4। आप यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए, ऐसे मान लीजिए 4 मीटर गया नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर होता है ना, सबको मालूम है ना नॉर्थ ऊपर होता है। चलिए बीच बीच में अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोल दिया करें, ठीक है। तो ये हो गया 4 मीटर किधर चला, नॉर्थ में। अब क्या कर रहा है, नॉर्थ से किधर गया, 4 मीटर ईस्ट में, तो आप ईस्ट में भी चल लीजिए थोड़ा सा, यहीं से जहां पे रुका हुआ था, यहीं से चलिए जहां चला था, 4 मीटर इधर चल गया।
चलिए ये हो गया 4 मीटर ईस्ट में। अब आपको रिजल्टेंट पूछा है था, ट्रायंगल लॉ क्या बताता है कि देख इन दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, इसके टेल हेड पे इसका टेल है, तो जो इसके रिजल्टेंट होगा क्लोजिंग साइड, मतलब इसको क्लोज कर दीजिए, ट्रायंगल में क्लोज करके तभी ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्लोज करिए, इसीलिए अलग कलर से दिखाता हूँ, ऐसे क्लोज करिए, यहां से उठाइए, एरो इधर होना चाहिए क्योंकि इन सबके अपोजिट, दोनों के अपोजिट होना चाहिए, ये जो साइड है ये यहाँ पर ऐसे, ये जो दिखाया ये इसका रिजल्टेंट होता है, मतलब यही डिस्प्लेसमेंट है, इसी को आर वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी आर को अब ये कितना होगा, अब निकाल सकते हैं, ए एंगल हो गया 45 डिग्री, बेटा इसको निकालूंगा तो हमें पता है हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, आर के मॉडुलस, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, आर की जो वैल्यू हो जाएगी ये किधर हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब आर का मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, ये होगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब इसको मान लेता हूँ एबीसीडी, 4 का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 4 मीटर का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4√2, 16 हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4√2 मीटर आ गया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कितना होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये डायरेक्शन मेरे को मालूम है बेटा, इसको थोड़ा आगे ले जाइए, ऐसे ऐसे आगे ले जाइए, ऐसे आगे, एरो को आगे, यहाँ पे ओरिजिन बना दीजिए, ये हो गया ईस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, ये एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री, तो ये भी होगा 45 डिग्री, तो क्या लिखूंगा कि इतना मीटर किस डायरेक्शन में होगा, तो 45 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन, तो आंसर क्या होगा, यूजुअल डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब यूजुअल मैं आंसर क्या लिखूंगा, यूजुअल डिस्प्लेसमेंट इज 4√2 इन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर 45 नहीं लिखते हो तो ऐसे भी चलेगा, 4√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब हो गया कि ऑलरेडी मेंशन है कि 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ का रिक्वायरमेंट है, ट्रायंगल लॉ को कैसे यूज करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, उस क्वेश्चन से और अच्छे से इस ट्रायंगल लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि 2 फोर्स दिया हुआ है, 2 फोर्सेज हमें गिवन है, एक का मैग्नीट्यूड, 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना 3 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 4 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ऑन अ पार्टिकल, then find resultant force, then find रिजल्टेंट फोर्स। अब बच्चे पूछते हैं सर रिजल्टेंट का क्या मतलब है, मतलब टोटल फोर्स, मतलब एक तरह के एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा दूं कि हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है ऐसा, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा छोटा, ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। इस ब्लॉक पे किसी ने कहा कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, क्वेश्चन में क्या कहा कि ईस्ट में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, ध्यान समझना, इधर लग रहा है 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मान लिया F1 इक्वल टू कितना है 8 न्यूटन। अब किसी ने कहा कि इसी के ऊपर, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 4 न्यूटन। तो आप बताइए कि इस ब्लॉक पे, इस पार्टिकल पे कुल फोर्स किधर लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं, जो ऊपर लॉ लिखा गया था। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इन चीजों को आसान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे आपको देखिए क्या करना है, आप 2 वेक्टर बना लीजिए, चुपचाप बनाइए 2 वेक्टर। कैसे, इस तरह से वेक्टर को ड्रॉ करिए, एक वेक्टर यहां बना लीजिए जो दिया हुआ है 1 मीटर, इसी के हेड पे ऐसा रख दीजिए। अब ध्यान समझना, इसी पे क्या करिए, ये तो 4 न्यूटन है,
सॉरी ये है हमारे पास 3 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, सॉरी 8 नहीं था, 3 न्यूटन था बेटा, 8 नहीं है 3 न्यूटन, सॉरी 3 न्यूटन दे रखा है ईस्ट में। अब क्या कर रहा है कि इस पे 4 न्यूटन लग रहा है आपके नॉर्थ में, तो आप क्या करें इसके ऊपर 4 न्यूटन और लगा दीजिए, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। यहाँ से एक वेक्टर चूज करिए, इसी के ऊपर एक लगा दीजिए 4 न्यूटन, ऐसे। आ गया मजा, थोड़ा सा बड़ा है यानी 4 न्यूटन हो गया, छोटा था न्यूटन। ये ट्रेंगल का 2 साइड हो गया, दोनों का सेंस एक ही है क्योंकि इसका टेल हेड है। अब एक अपोजिट साइड ड्रॉ कर दीजिए, अपोजिट साइड ट्रेंगल को मिला दीजिए, ट्रेंगल को ऐसे मिलाइए, यहां से उठाइए और यहां मिला दीजिए, यहाँ पर। चलिए हमने मिला दिया यहाँ पर, कहा यहाँ तक, चलिए जोड़ दिया हमने। तो ये जो साइड है, यही साइड है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में देता है, मतलब ये जो आएगा यही होगा एफ नेट। नेट का मतलब एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से कि एफ नेट इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, यानी 90 डिग्री एंगल है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको लिखा हमने तो कितना आ गया, 9 प्लस 16 5 न्यूटन आएगा सर, 25, राइट राइट, ये आ गया 5 न्यूटन। एक्चुअली मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, बार बार यूट्यूब पे देखना है, एक बार में समझ नहीं आएगा। ये हो गया 5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट तो पता चल गया 5 न्यूटन, लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। आपको याद होगा कल की कहानी जज वाली, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन बेटा इस एंगल से पता चलता है, इस एंगल को कैलकुलेट कर लीजिए। एंगल बेटा ना कितना होगा, tan थीटा निकाल लीजिए, इस एंगल को निकालिए tan थीटा। तो tan थीटा अगर निकालते हैं तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस, यानी 4/3। और जब यहाँ कैलकुलेट किया जाता है थीटा, आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, सर पढ़ाएंगे मैं नहीं, तो बताएंगे ना कि 4/3 की वैल्यू होती है tan इनवर्स की 37 डिग्री, यानी ये 37 की वैल्यू होती है। अभी आप नहीं जानते हो, धीरे धीरे जान जाओगे, अभी समझ लीजिए बस। यानी फोर्स किधर लग रहा है, एंगल हो गया, ये एंगल कितना है 37 है, ये फोर्स इधर लगेगा, किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर क्या होगा, अब ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाइए अच्छे से, ऐसा बना लीजिए। देखिए किधर लग रहा है, इधर की तरफ, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया ईस्ट। बेटा आवाज नहीं, मैं रिमूव कर दूंगा, आवाज नहीं, मैं रिमूव कर दूंगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी खराब हो रही है, मैं रिमूव कर दूंगा, फिर दोबारा अलाउ नहीं करूंगा। यहाँ देखें बेटा, आप देखते, अब ये हमारा ईस्ट हो गया, तो डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में है ना। आप एक वेक्टर डायरेक्शन को देख लीजिए, क्या हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए, ऐसी तो वेक्टर आ रहा है, इधर से कहाँ से आ रहा है, तो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, पहले इसको ना मैं पीछे से ला देता हूँ जहां से और आपको क्लियर समझ में आ जाए। ऐसे वेक्टर ले लीजिए, किधर से आ रहा है, इधर से पीछे से आ रहा है, ऐसे यही तो आ रहा है डायरेक्शन रिजल्टेंट का, 5 न्यूटन का, इधर हो गया 5 न्यूटन, यही तो है। अब 5 न्यूटन का कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन को लिखिए यहाँ पर, तो ए एंगल है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है सीधे, ये एंगल भी वही होगा, कितना 37 डिग्री। अब इसको लिख दीजिए इतना, इसमें क्या होगा, इतना न्यूटन, आंसर क्या लिखूंगा, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, हो गया आंसर। ये फोर्स किधर लग रहा होगा, 5 न्यूटन लग रहा होगा, किधर की तरफ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ लग रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। किसके हेल्प से, तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व किए। चलिए एक, अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं, एक और क्वेश्चन की मैं बात करूं जहां से हम इसको और अच्छे से समझ सके, आप ध्यान से देखें। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के कुछ एग्जांपल्स और थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं ना, थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। बेटा क्वेश्चन ऐसा मैं लिख दूं, क्वेश्चन मैं नोट लिखवा दूं आपको, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ऐसा ऐसा बोला जाए कि हमारे पास 2 फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन दिया हुआ है, आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मतलब क्वेश्चन में कहा कि 2 फोर्स दे रखा है, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, दोनों का फोर्स सेम है, मतलब 2 फोर्स, दोनों का इक्वल 2 फोर्सेज, 2 फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन है, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, 5 न्यूटन
आर एक्टिंग, एक्टिंग मतलब एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल, सच दैट एंगल बिटवीन, इसको एंगल बोलते हैं, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, एंगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ऐसा क्वेश्चन पूछे, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे और कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। आपको देखो क्या करना है बेटा, दो वेक्टर चूज करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय, आपको सॉल्यूशन लिखते समय या इसके आंसर करते समय आपको दो वेक्टर लेना है। एक वेक्टर उठाइए 5 न्यूटन का, रख दिया 5 न्यूटन, किसी भी डायरेक्शन में नहीं दिया हुआ तो। एक दूसरा वेक्टर है 5 न्यूटन का, लेकिन एंगल कितना बनना चाहिए 120। आप क्या करिए, एक और वेक्टर उठाइए ऐसे, सॉरी अपोजिट आ गया, सॉरी इसको डायरेक्शन बदल देता हूं, जस्ट वेट। एक और वेक्टर चूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ए भी 5 न्यूटन का है, दोनों का साइड बराबर, 5 न्यूटन बेटा ए भी है या 5 न्यूटन का ए भी, दोनों 5 न्यूटन के होते हैं। एंगल कितना हो गया 120। अब आपसे पूछा है कि इसका रिजल्टेंट बताइए, तो रिजल्टेंट क्या करेंगे बेटा, इस साइड को जोड़ना होगा। लेकिन साइड को कैसे जोड़ेंगे, ये तो इसके टेल जुड़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा था, इस सेम सेंस में होना चाहिए, इस सेंस तो सेम है नहीं, तो इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। इसकी एक वेक्टर को टेल पे लाना, मान लो F1 वेक्टर ये है, ये F2 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, वेक्टर को लिए ऐसे एरो दे दिया। अब जोड़ना है तो आप क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्व करें पहले। एक वेक्टर ए यहाँ पे है, एज इट इज रहने दीजिए, ए को ऐसे रहने दीजिए, रहने दिया आपने। अब इस बी वेक्टर को लाकर ऐसे रख दीजिए, ऐसे यहाँ पर इसके हेड पे रखिए, हेड पे इसको उठाइए चुपचाप, हेड पे रख दीजिए विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब बिना चेंज किए ऐसे ही ला कहाँ रख दिया, इसके हेड पे, जो वेक्टर दूसरा था उसी डायरेक्शन में रखते हुए, हमने डायरेक्शन नहीं बदला, तो ला के रख दिया यहाँ पर। इसको यहाँ जोड़ दीजिए, थोड़ा सा हेड पे आ जाए, टच हो जाए। ए कितना 5 न्यूटन, ए भी 5 न्यूटन, एंगल कितना अब इसके बीच में। अब जो ए वाला साइड होगा, ए वाला साइड अब क्लोज कर दीजिए साइड को, जो क्लोजिंग साइड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ए इसकी रिजल्टेंट होगी, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। ऐसे आपने क्लोज कर दिया, ट्रेंगल बनाने के लिए क्लोज कर दिया, ठीक है, ये आपने क्लोज कर दिया। तो ये जो है ये इसका रिजल्टेंट है, मतलब ये है आपका एफ नेट, नेट मतलब रिजल्टेंट फोर्स यही देगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये 5 न्यूटन, देखो ये एंगल कितना है 60 डिग्री होगा, अगर एक 20 है तो 60 हो गया, ये भी एंगल होगा 60 डिग्री, ये भी एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रेंगल बन गया, इक्विलेटरल। कौन सा ट्रेंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रेंगल, ट्रेंगल। अब इसमें तीनों साइड बराबर होता है तो एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा, एफ नेट आ गया 5 न्यूटन के बराबर। आप देखिए कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है कि दो नंबर को अगर जोड़ते 5 + 5 10 आना चाहिए, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में दोनों को 120 पे ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है 5 न्यूटन ही आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, जब तक आपको एंगल की नॉलेज नहीं है तब तक आप हमेशा इन चीजों में परेशान रहेंगे। तो क्या कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है इन तीनों क्वेश्चन का, हम नीचे आपको एज ए नोट में लिखवाता हूँ या पॉइंट बताऊँ। एक मिनट बेटा, एक बच्चे को एडमिट कर लेता हूँ। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। तो बेटा हमें क्या करना है कि इस कंसेप्ट को समझते हुए की पॉइंट जो हमने बनाया, जो हमारा की पॉइंट आ रहा है, मतलब की पॉइंट दैट मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों की सबसे अच्छी बात है बेटा कि आप सीबीएसई होकर एक कंपटीशन के टीचर से पढ़ रहे हो। कंपटीशन टीचर का मतलब यह है बेटा ऐसे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कि जहां बात करते हैं जो हम कंपटीशन ही पूरी पढ़ाते हैं, वहां सीबीएसई पढ़ाते हैं, तो एक बेनिफिट है आपका कि आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हो। इस वजह से तो एक प्लस पॉइंट है अगर आप यहाँ पे सीबीएसई में एडमिशन आप ले रहे हो तो आप, क्योंकि सीबीएसई के लिए अलग टीचर नहीं है, हम ही 4 टीचर है जो कंपटीशन पढ़ा रहे हैं,
बायो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स आप जानते हो अच्छे से, आपको सीबीएसई भी वही पढ़ाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो आप फोकस रहना है पढ़ाई को लेकर। चलिए, की पॉइंट क्या है, कहीं बेटा ना कि इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब एक बच्चे ने पूछा था कि करंट क्या होता है, तो बेटा ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, या डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी लिखता हूं, डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अलजेब्रा हटाता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डू नॉट फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, एडिशन, and it is not a vector quantity, hence it is not a vector quantity। इसका मतलब बेटा करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मतलब करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। फिर भी ये वेक्टर नहीं है, जो आप 10th में पढ़ के आए थे। अगेन वेक्टर नहीं है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो कोई पूछता है कि क्यों ऐसा, एक बच्चे ने पूछा था क्लास में, तो रीजन है बेटा, ये जो रूल बता रहा हूं ना कि दो साइड का सम तीसरे साइड के अपोजिट के बराबर हो जाता है, इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि ये वेक्टर कैसा है, करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप याद रखना, करंट कैसी क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर, मतलब कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर, यहां लिखता हूं, स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी, स्केलर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या, आगे बढ़ते हुए हम ध्यान देते हैं, अब सेकेंड रूल है कि पैरेललोग्राम, ओके 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 बेटा, आफ्टर 10 मिनट आप रिज्वाइन नहीं करना है आपको, क्योंकि मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आज ज्वाइन नहीं करना आपको, मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लोगे, नहीं तो टाइम नहीं मिलता है अपलोड करने का, कल का टाइम ही नहीं मिला। चलिए यहाँ देखते हैं, तो हमने क्या किया इसमें, अब आते हैं सेकेंड रूल है एडिशन का, जिसको हम बोलते हैं, इस रूल को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल फॉर वेक्टर एडिशन। सेकेंड रूल जो ज्यादा यूज करते हैं, दोनों रूल है कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड क्या है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, जिसको ऐसे भी लिखते हैं पैरेललोग्राम, मैं ऐसे भी लिख दूंगा, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। बेटा देख इसमें क्या करेंगे, इस रूल में क्या लिखा होता है, इस रूल में लिखा होता है कि इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइनिंग, यहाँ रूल पहले लिख लेते तब समझते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग टेल टू टेल, टेल टू टेल, and they are representing the two adjacent side of parallelogram, and they are representing, they are representing two adjacent side, adjacent side का मतलब अगल बगल का साइड, टू एडजेसेंट साइड, मैं लिख देता हूं, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ग्राफ, then the diagonal of parallelogram represent, gram represent the resultant of these two vector, parallelogram
will represent the resultant of these two वेक्टर। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल ऑफ, फॉर बोर्ड मतलब जो भी एग्जाम होगा। जैसे इस बार जो 12th के एग्जाम बनने वाला है उसको मैं ही बना रहा हूँ, तो उस बोर्ड में बेटा एग्जाम में क्या है कि 30% मार्क्स किसके हैं, 11th का है, 30% मार्क्स 10th प्री बोर्ड का है, 30% जो 11th पास होकर बच्चे आए हुए हैं, और 40% मार्क्स है जो 12th प्री बोर्ड हुआ है। तो नहीं जानते अगले साल सिचुएशन क्या होता है, अगर 11th अच्छा नहीं है आपका तो फिर मार्क्स आपके 30% में कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर करके चलते हैं जो भी होगा उसके लिए। चलिए ये है पैरेललोग्राम। इसमें हाईलाइट क्या है बेटा, हाईलाइट इसमें हम ये करते हैं, इस कंसेप्ट का हाईलाइटेड ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है कि टेल का टेल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेल टू टेल। अब ये आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, एक्सक्यूज कीजिए, ये तो दिखेगा नहीं, ब्लैक देखते हैं, ब्लैक भी नहीं दिख रहा है। हाइलाइटर में कलर कौन सा ले लें जो दिख जाए आपको, रेड दिख जाएगा, चलिए नहीं दिख रहा है, इस कलर पे कोई भी कलर नहीं जच रहा है, तो मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ, चल दिखेगा ना, व्हाइट तो दिख जाएगा। यह है रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड। बेटा ये एडजेसेंट साइड, व्हाइट भी देख नहीं रहा शायद लग रहा है, तो ये एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगी। छोड़ते हैं, अब नहीं दिख रहा है तो हाईलाइट नहीं करता हूँ। ये एडजेसेंट साइड को दिखाएंगी और ये वेक्टर के डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम लोग दिखाते हैं यहाँ से अगले रिजल्ट, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जैसे दो साइड लेते हैं, वन साइड ऐसा, एक साइड चूज करते हैं इस तरह का वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है, दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह मिलाना है। दो वेक्टर का टेल ऐसे दिया हुआ है, दूसरा टेल ऐसा है, ऐसे बना दिया। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ए एंड बी। तो ये लॉ ये कहता है कि आप ना पहले ट्रायंगल बनाइए ऐसे, इसका जो पैरेललोग्राम बना दीजिए अपने मन में ऐसे, हमने बना दिया पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल होगा यही डायगोनल इसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। मतलब ये जो डायगोनल आएगा इस पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल किसके बराबर होगा, इसके रिजल्टेंट को दिखाएगा। मतलब ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, जिसको मैं आर बोल देता हूँ। आर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर हो जाता है। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। आ रहा है समझ में आपको बेटा, समझ में आ रहा है सबको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, Yes, ओके। sir. चलिए इसमें एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। जैसे मैं निकालूं कि इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट। इसका आर कैसे निकालेंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी इसमें निकालते हैं हाउ टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये कैसे निकालेंगे बेटा, ये निकालने का तरीका यह होता है कि मैं ऐसे मान लूं कि एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसे मान लेते हैं ए, अब वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसे बी मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना है, थीटा डिग्री। ये मान लेते हैं थीटा डिग्री। ये हमने क्या किया, लेटस एज्यूम कर लिया। क्या किया, लेटस एज्यूम दैट, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट। एज्यूम करने के बाद आगे हम चलते हैं। तो बेटा एज्यूम करने के बाद क्या करेंगे कि हम एक बनाते हैं पैरेललोग्राम, ऐसे बना देते हैं। चलिए ऐसे बना देता हूं, चलिए आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहीं से बना दिया, दो वेक्टर ही बनाया डायरेक्ट। इसका रिजल्टेंट ले लेता हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट। चलिए चलिए पीछे कहता हूँ, एरो आपको दिखता रहे, ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। बेटा इसमें मान लिया ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर ए हो गया,
ए वेक्टर बी है, ये बी का डॉटेड मतलब डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है वेक्टर बी का, ये भी डॉटेड लाइन है वेक्टर बी का, ये भी वेक्टर ए ही होगा, ये भी वेक्टर बी होगा, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है, कल पढ़ चुके थे कि दो पैरेलल वेक्टर है तो सिमिलर हो जाएंगे। आवाज आ रही है बेटा? इसमें हम क्या करते हैं कि इस ट्रेंगल में ट्रेंगल लॉ को अप्लाई करते हैं। ट्रेंगल लॉ को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जिसे ए वेक्टर था, इस वेक्टर के टेल पे, जो वेक्टर था ना ए वेक्टर बी, बी के टेल को यहां पर लाके मिला देते हैं। एक सेकंड रुकिए बेटा, अभी टाइम है क्या मीटिंग डिस्कनेक्ट होने से पहले? कितना टाइम लग रहा है? क्योंकि डेरिवेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक बार देखें। अभी है कितने मिनट? 1 मिनट ना, लेस देन 1 मिनट, शायद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम कल कंटिन्यू कर देंगे इसको, क्योंकि ये समझ में आएगा नहीं आपको, क्योंकि टाइम लगेगा, 1 मिनट में होगा नहीं।